हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। चलिए, पिछली वीडियो में मैंने बात किया था करीब 3 4 5 क्वेश्चन किया था एग्जैक्ट के लिए, और उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। ज़्यादा नहीं, 3 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसके बाद एग्जैक्ट खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन लिखो, इसके बाद एग्जैक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जैक्ट में। और बेसिकली क्या करा था, मैं फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ, देखो कि कैसे पहले सोल्व होता है वो। बेसिकली एक इक्वेशन देखा हुआ एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये वाला एग्जैक्ट होगा, अगर ये वाला एग्जैक्ट होगा तो क्या होगा, एक फंक्शन मिलेगा एफ सच दैट डेल एफ अपन डेल एक्स इज इक्वल टू एम आएगा, और साथ ही साथ में डेल एफ अपन डेल वाई इज इक्वल टू एन आएगा, ठीक है। अब इसी दोनों का सारा हम लोग को एफ फाइंड करना पड़ेगा। या तुम इसको लेकर चलो या तुम इसको लेकर चलो, दोनों से एफ आएगा, वो दोनों से एफ ही आएगा। मान लो अगर हम पहले चलते हैं इसको लेकर, डेल एफ अपन डेल एक्स को लेकर, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, और डेल एफ इज इक्वल टू एम इंटू डेल एक्स। ये मेरा रिकैप है पिछले वीडियो का रिकैप, ठीक है। और यहाँ से करेंगे इसको इंटीग्रेट पार्शियली एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मेरे यहाँ एक्स है, तो क्या आएगा, एफ इज इक्वल टू एम डेल एक्स वाई कॉन्स्टेंट डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट और प्लस साई ऑफ वाई, ठीक है, साई ऑफ वाई। अब इसमें सारा गेम फाइंड करने के लिए साई ऑफ वाई, साई ऑफ वाई। अब साई ऑफ वाई कैसे फाइंड होगा, इसके लिए क्या करना है, इसको दोबारा करो डिफरेंशिएट वाई के रिस्पेक्ट में हो, वाई के रिस्पेक्ट में हो, ठीक है, वाई के रिस्पेक्ट में हो करोगे, कुछ यहाँ पे आएगा हो, और प्लस साई डैश वाई आएगा हो, ठीक है ना। साई डैश अब साई डैश यहाँ से निकाल लेना, और केवल फंक्शन ऑफ वाई बचेगा, केवल फंक्शन ऑफ वाई बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ से करना है इसको इंटीग्रेट ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेटिंग, ऑन आई एन टी ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, हम लोग क्या मिल जाएगा, साई ऑफ वाई मिल जाएगा, साई ऑफ वाई। इसको दोबारा यहाँ पे पुट करेंगे, मेरा एफ आ जाएगा। अगर फिर मेरा एफ आने के बाद में फिर से क्या होगा, जनरल सोल्यूशन, देन जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाई, क्या हो जाएगा, इज गिवन बाई एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बस इसमें यही करना था, ठीक है। फिर से इसको लेकर चलना है, इसको करना है पार्शियली इंटीग्रेट, यहाँ से मेरा एफ आएगा, फिर मेरा कांस्टेंट आएगा जिसको बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट साई ऑफ फाई या साई ऑफ एक्स, जो भी आएगा वो। और इसके बाद से इसको करना है डिफ्रेंशिएट वाई के रिस्पेक्ट में। अगर तुम ए लेकर चलोगे तो फिर यहाँ साई डैश वाई आएगा, फिर तुम यहाँ साई डैश वाई निकालना, इसके बाद इसको दोबारा करना इंटीग्रेट, मेरा साई ऑफ वाई आएगा, फिर यहाँ पे पुट करना, मेरा एफ आ जाएगा, और फिर इसका हो जाएगा जनरल सोल्यूशन इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। इसमें इतना ही करना है हर एक क्वेश्चन में वो। चलो, इसमें एक और क्वेश्चन लिखो, इसमें कुछ और क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 3 क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखो इसमें, 2xy कोस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। अरे यहाँ पे एम कितना है, इसको लिखो सॉल्यूशन। एम कितना है मेरा, हेयर एम इज इक्वल टू 2xy कॉस एक्स स्क्वायर अब माइनस 2xy प्लस 1, रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, प्लस 1 2xy प्लस 1 एंड ये मेरा एन कितना है, एन मेरा ये वाला हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर। अब मेरा यहाँ से क्या आएगा, एम डेल एम अपॉन डेल वाई क्या आएगा, वो इज इक्वल टू एम वाई। इसमें करना है वाई के रिस्पेक्ट में, तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर आएगा और वाई का 1 हो जाएगा, और माइनस 2x आएगा, ठीक है, 1 का 0 एंड एन एस क्या आएगा मेरा, इसका हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर और इंटू 2x और माइनस 2x, दोनों बराबर है ना ये वाला। देखो यहाँ पर भी वही है और यहाँ पर भी वही है वो। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब फिर से वही बात, अगर इसके बाद क्या होगा, अगर एग्जैक्ट है तो देयरफॉर देयर इज ए फंक्शन एफ एक्स वाई, फंक्शन मिलेगा
सच डेट क्या होगा यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा एम, एम एम मेरा है कितना ऊपर देखो 2xy², 2xy cos x स्क्वायर और -2xy और +1, ठीक है। एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू कितना आना चाहिए एन, एन एन है कितना साइन एक्स स्क्वायर और -x स्क्वायर, ठीक है, -x स्क्वायर। अब कंसीडर डेल एफ अपॉन डेल एक्स, कंसीडर डेल एफ अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 2xy cos x स्क्वायर -2xy +1 दैट इज डेल एफ इज इक्वल टू 2xy cos x स्क्वायर -2xy +1 इंटू डेल एक्स। अब क्या करेंगे पार्शियली इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y treating x एज ए कांस्टेंट, x एज ए कांस्टेंट। क्या बचेगा यहाँ से f इज इक्वल टू, अब यहाँ से देखो y करना है कांस्टेंट, y को बाहर कर लो, क्या बचेगा y इंटीग्रेशन ऑफ 2x cos x स्क्वायर, अब सिर्फ यहाँ पे dx है। तो यहाँ पे लिखो या मत लिखो y कांस्टेंट बात बराबर ही नहीं, हम लोग y पहले बाहर करें, लिख दो y कांस्टेंट और माइनस यहाँ से क्या आ जाएगा भाई y x स्क्वायर और प्लस एक्स यही ना आएगा यहाँ से, और प्लस एक नहीं छूट ही गया ना प्लस साई ऑफ, अच्छा सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज ए कांस्टेंट, साई ऑफ वाई आएगा वो मेरे यहाँ से कितना आएगा डेट इज एफ, यहाँ से कितना आएगा वो वाई, इसको अगर टी मानोगे यहाँ पे तो 2t dt तो हो जाएगा फिर सॉरी 2x इक्वल टू dt और कोस टी का हो जाएगा साइन टी, यानी कि साइन ऑफ एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस साई ऑफ वाई, ठीक है। बस इसमें बता रहा हूँ, इसमें जो है ना 12th क्लास का इंटीग्रेशन वो सब आना चाहिए, 12th क्लास का कैलकुलस पोर्शन अगर तब बनेगा ये सब। थोड़ा ना यहाँ पे बैठ कर सिखाएं क्या होता है इंटीग्रेशन करना। तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ से, और ना यहाँ से डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या आएगा वाई के रिस्पेक्ट में, वाई करो कांस्टेंट तो वाई और ये फिर यहाँ से क्या आ जाएगा सॉरी वाई के ना एक्स यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो साइन एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 0 प्लस साई ऑफ साई डैश वाई। अरे ये मेरा है कितना डिसिप्लाइज, ये मेरा कितना डेल अपन डेल वाई ऊपर देखो एन है ना, ये बोल एन है कितना, ये तो है साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा आ भी गया कट भी गया हो, साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साई डैश वाई डेट इज यहाँ से मेरा क्या आएगा साई डैश वाई इज इक्वल टू 0, दिस सिंप्लाइज डेट साई डैश वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट इसको बोल दो स्टार एफ को, और फॉर्म स्टार वी गेट वाई लिखा है बोला, फॉर्म स्टार वी गेट क्या आ जाएगा, फॉर्म स्टार वी गेट एफ इज इक्वल टू, एफ कितना है वो वाई साइन एक्स स्क्वायर था ना ऊपर देखो, वाई साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट से क्या होगा जनरल सोल्यूशन एंड इट्स जनरल सोल्यूशन जी एस इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, इज गिवन बाय एफ एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट डेट इज वाई साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ पे काट मत देना कांस्टेंट से कांस्टेंट दैट इज वाई साइन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू के बोल दो यहाँ पे, ठीक है, बन गया ये बोला, तो इसके लिए यही था एक्स स्क्वायर वाई है बोला, पी में समझना एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है।
एक्स स्क्वायर वाई। अब इसमें एक अगला क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन लिखो, वाई स्क्वायर कॉस एक्स और प्लस 3 एक्स स्क्वायर ई पावर वाई इंटू डी एक्स प्लस 2y साइन एक्स प्लस एक्स क्यू ई के पावर वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करना है। पहले चेक करो एग्जैक्ट है कि नहीं है। वी हैव एम कितना है, एम इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर ई के पावर वाई एंड एन कितना है, एन इज इक्वल टू 2y साइन एक्स प्लस एक्स क्यू ई के पावर वाई। अब यहाँ से मेरा कितना आएगा, एम ऑफ वाई के रिस्पेक्ट में 2y कॉस एक्स और प्लस 3x स्क्वायर ई के पावर वाई को वही रह जाएगा एंड ई कितना आएगा, एन एक्स 2y साइन का कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर ई के पावर वाई। ठीक है, सो दोनों है ना बराबर है बोला। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब क्या होगा, अगर एग्जैक्ट होगा तो सो देयरफॉर there is a फंक्शन एफ एक्स वाई सच डेट क्या आ जाएगा, डेल ऑफ एफ बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एम है कितना, वाई स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 3x स्क्वायर ई के पावर वाई एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2y साइन एक्स प्लस एक्स क्यू ई के पावर वाई। ठीक है, अब या तो इसको लेकर चलो या फिर उसको लेकर चलो, दोनों सेम ही आएगा। कंसीडर डेल एफ अपन डेल एक्स इक्वल टू एम, कंसीडर डेल एफ अपन डेल एक्स इज इक्वल टू एम कितना है, वाई स्क्वायर कोस एक्स और प्लस 3x स्क्वायर वाई क्या आएगा, डेट इज डेल एफ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कोस एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई और इंटू डेल एक्स। अब इसको कर दो पार्शियली इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे डेल एक्स है ना, रिस्पेक्ट टू एक्स, ट्रीटिंग वाई एज ए कांस्टेंट, क्या आ जाएगा यहाँ से मेरा एफ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कोस का साइन एक्स और प्लस इसका क्या आ जाएगा, एक्स क्यू और ई के पावर वाई और प्लस साई ऑफ वाई। इसको बोल दो स्टार। अब इसको क्या करेंगे, पार्शियली इंटीग्रेटिंग रिस्पेक्ट टू वाई, डेल अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2y साइन एक्स और प्लस क्या आ जाएगा, एक्स क्यू ई के पावर वाई प्लस साई डैश वाई। अब मेरा ये वाला है कितना, ऊपर देखो डेल अपॉन डेल वाई, यही तो है ना, 2y साइन एक्स क्यू ई के पावर वाई। तो 2y साइन एक्स तो कट गया ना, ये वाला कटेगा ही, 2y साइन एक्स प्लस एक्स क्यू ई के पावर वाई इज इक्वल टू 2y साइन एक्स प्लस एक्स क्यू ई के पावर वाई प्लस साई डैश वाई, डेट इज साई डैश वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। सॉरी यहाँ पे 0 आएगा, 0। दिस सिंप्लाइज डेट साई डैश वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, नाउ फॉर्म स्टार क्या आ जाएगा, फॉर्म स्टार एफ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स क्यू ई का पावर वाई प्लस कांस्टेंट। then its general solution is given by क्या आ जाएगा, बस कुछ करना है नहीं, इसको पुट कर दो बराबर कांस्टेंट, डेट इज वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स क्यू ई का पावर वाई
क्यू ई की पावर वाई प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू सी, और वाई स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स क्यू ई की पावर वाई इज इक्वल टू के बोल दो। ठीक है, मेरा हो गया। अब लिखो बस लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद खुद से भी बनाना, जो ना आएगा तो पूछना मेरे से। ठीक है, करीब मैंने 7-8 क्वेश्चन इसमें बता दिया हूँ बुक में से, और जो मैं छोड़ा हूँ उसको खुद से करना एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर। लास्ट है वाई स्क्वायर माइनस वाई सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस 2x वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। बता रहा हूँ एग्जाम में सोल्व ऐसे ही करना है, ऐसा नहीं कि मतलब जो होता है फॉर्मूला ना कि एम टी एक्स प्लस टर्म इन एन नोट कंटेनिंग वाई, वैसा कभी नहीं करना, नंबर कट जाएगा वो। जैसे बताया हूँ वैसे ही करना हो, ठीक है ना। ये उसका मेथड होता है, जनरल मेथड ना। एम बराबर कितना है, वाई स्क्वायर माइनस वाई सेक स्क्वायर एक्स एंड एन इज इक्वल टू 2x वाई माइनस टेन एक्स कितना मेरा यहाँ से एम वाई 2y माइनस सेक स्क्वायर एक्स कितना गया मेरा एन एक्स 2y माइनस टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। अब क्या होगा अगर एग्जैक्ट है तो देयरफॉर देयर इज अ फंक्शन एफ एक्स वाई सच दैट डेल एफ अपन डेल एक्स क्या आएगा इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई सेक स्क्वायर एक्स एंड डेल एफ अपन डेल वाई इज इक्वल टू क्या आएगा 2x वाई माइनस टेन एक्स। सारा में मेथड भाई सेम ही हो, बस जान लो कैसे हो रहा है चीज़ें, कैसा काम कर रही है, कैसे बन रहा है, कैसे सेफ आ रहा हो, और इसमें कुछ करना है नहीं। वो कंसीडर डेल एफ अपन डेल एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई सेक स्क्वायर एक्स, दैट इज डेल एफ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई सेक स्क्वायर एक्स डेल एक्स। क्या करना है, पार्शियली तो जो यहाँ है ना इसे करना कि किसके रिफर करना है डिफरेंशिएट, पार्शियली इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ट्रीटिंग वाई एज ए कांस्टेंट क्या आ जाएगा वो एफ इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई क्या होता है इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स और प्लस साई वाई अब यहाँ से क्या हो जाएगा वो डेल एफ अपन डेल एक्स डेल एफ अपन डेल वाई इज इक्वल टू 2y एक्स माइनस इसका क्या हो जाएगा टेन एक्स, ये बचेगा ना वो, प्लस साई डैश वाई, और ये वाला है क्या डेल अपन डेल वाई ऊपर देखो 2x वाई माइनस टेन एक्स कट गया ना, कटेगा ही वो 2x वाई माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू 2x वाई माइनस टेन एक्स प्लस साई डैश वाई, और यहाँ से क्या आ जाएगा साई डैश वाई इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाई डेट साई वाई इक्वल टू कांस्टेंट देन अब इसको थोड़ा स्टार डाल दो, कहाँ गया स्टार, फॉर्म स्टार वी हैव क्या आ जाएगा एफ बराबर वी हैव एफ इज इक्वल टू एफ है क्या बेसिकली वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई टेन एक्स प्लस कांस्टेंट यही तो है वो। देन इट्स जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय क्या आ जाएगा भाई वाई स्क्वायर माइनस वाई टेन एक्स और प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू अगेन इसको क्या बोल दो इज इक्वल टू कांस्टेंट दैट इज एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई टेन एक्स प्लस
इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये हो गया हो। ये था एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद बताएंगे आखिर कैसे कोई इक्वेशन होता है रिड्यूस से एग्जैक्ट में, और क्या होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह, उसमें कितने थ्योरम होते हैं, उसमें कितने टाइप होते हैं। ठीक है, तो वो बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इसको रिवाइज करते रहिएगा, और जो नया आएगा पूछिएगा, पूरा बनाइएगा, और इसको दोबारा पढ़िएगा कि आखिर क्या होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, किसको बोलते हैं एग्जैक्ट, कैसे फंक्शन मिलता है वो। और बहुत आसान है वो वाला। अभी थोड़ा सा मतलब अजीब शुरू में लग रहा होगा वो, पहला बार पढ़ोगे तो, लेकिन बहुत आसान है वाला, बहुत, मुझे तो बहुत ज़्यादा आसान लगता है। ठीक है, बस इसमें देखना कि आखिर एफ कैसे फाइंड करते हैं, इसमें क्या क्या मतलब मेथड फाइंड करने के लिए कैसे कैसे फाइंड हो रहा है वो, किसको लेकर चलते हैं, किसको यहाँ पे यूज करते हैं, कैसे एफ निकल रहा है वो। बस ध्यान से समझना पड़ना चीज़ों को, 2-3 बार सब क्लियर हो जाएगी। अगर फिर कुछ डाउट होगा तो पूछिएगा मेरे से। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।